4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चर्चा ये चल रही है कि मोदी को किस चीज़ की जल्दी है, क्या करना चाहती है बीजेपी। आरएसएस का कोई ऐसा एजेंडा जो जैसे ज़ायनिस्ट का एजेंडा होता है इसराइल में, ऐसा कोई ऐसा छिपा हुआ एजेंडा है। लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि साहब बीजेपी डिलिमिटेशन चाहती है, संविधान के अंदर संशोधन चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है। और अब आकर के एक बड़े पत्रकार, कल मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे कि एक इकोनॉमी की एक सुनामी आने वाली है, हालात बद से बदतर होने वाले हैं, उससे पहले कि उनके हाथों से निकल जाएं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो वो चाहते ये हैं कि मेरा मैं कहता हूँ दो कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में हो जाए, ताकि मैं सारे कानूनों को बदल दूं, पुतिन की तरह मैं काम करने लगूं। ऐसा लोगों की चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का एक टिकट हो, एक पर्चा हो, या फिर टीएमसी के 28 सांसदों पर नज़र, या फिर टीएमसी के 13 राज्यसभा सांसदों पर नज़र, या फिर डीएमके के 22 सांसदों पर नज़र। वो दरअसल चाहते ये हैं कि ये 240 से उठ कर के तो 272 आएँ, ताकि उनकी ये जो इंडिपेंडेंसी है किस चीज़ पर है, नीतीश कुमार पर है, डिपेंडेबिलिटी है, सॉरी, नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर है। हालांकि दोनों ही नतमस्तक हैं, लेकिन मन में एक वो है कि भाई हमारे होते तो ज़्यादा बेहतर था। फिर वो 2/3 की तरफ जाना चाहते हैं, तो 334 350 तक भी जाने का इम्कानात हैं राज्यसभा के चुनाव अगर ये लोग आ जाएं तो ऐसे में दोस्तों परिसीमन हो, ये तमाम चीज़ें लोग कर सकते हैं। तो ये तरह की बातें उड़ रही हैं कि इस तरह की तोड़फोड़ करने की हालांकि कोई ज़रूरत इस समय मोदी को नहीं है। मैंने कहा ना, नीतीश कुमार तो नतमस्तक हैं, उनके सांसद तो बस नाम के ही वो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि चंद्रबाबू नायडू के बंदे अभी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ही हैं, वहाँ तोड़फोड़ नहीं है, करेंगे भी नहीं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि टीएमसी के सांसद आ जाएं, उनका विलय हो जाए बीजेपी में, डीएमके के लोग साथ दे दें, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के तो लोग आ गए हैं। और एक सीट अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने भी जा रही थी राज्यसभा की, तो उनके उस कैंडिडेट का टिकट इस तरह से कैंसिल कर दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में, उसमें झारखंड में नहीं किया जाता है, जो हम वहाँ पर अपना आदमी, अंबानी का आदमी, 24 घंटे का समय भी नहीं दिया जाता है। तो इनकी सोच क्या है, अब सोच पर थोड़ा सा गौर कर लें, क्योंकि कोई जल्दबाजी तो है नहीं, सरकार तो चल रही है, मोदी जी को कोई चैलेंज तो था नहीं। ये जो तोड़फोड़ है, ये जो बड़े स्तर पर अमित शाह काम कर रहे हैं अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, इसकी वजह दोस्तों, एक बड़े पत्रकार तो ये कह रहे थे, पूरा उन्होंने डिटेल में बताया, एफडीआई कितना था, कितना रह गया है, महंगाई क्या होने वाली है, क्या होगी, अब इस वक्त क्या है, और आने वाले वक्त में जब सड़कों पे लोग आ जाएंगे तो उस समय मजबूत सरकार के रूप में देखें, इन्हें कोई सवाल ना कर पाए। तो विपक्ष को तोड़ करके अपने यहाँ शामिल कर देना, उसके अंदर उन्होंने जो भी टूल्स का सहारा लिया हो, भाई चोर चकार तो सारे ही हैं, लगभग बहुत सारे पे केस भी हैं, और 92-90% करोड़पति हैं। समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूँ। तो ऐसे में ये ज़मीर फरोश जो लोग हैं, इनको अपनी पार्टी में शामिल करके अपने आप को मजबूत करने का मकसद अब शायद दोस्तों वही है कि एक तो इकोनॉमी की एक बाकायदा एक सुनामी आने वाली है मंदी की, उससे बचना है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनका हिंदू राष्ट्र का सपना है, ये जो इन लोगों का परिसीमन करके इस तरह से सीटें बांट देना कि कश्मीर में कभी घाटी में भी और प्लेन में भी बीजेपी ही आए, तो ऐसा काम कर जाना। आसाम के अंदर जो डिलिमिटेशन का एक मैंने नक्शा देखा, योगेंद्र यादव दिखा रहे थे कि विधानसभा सीट का, आप यकीन मानिएगा उसके कितने पैर थे, कितने थे मुझे मालूम नहीं, इस तरह से उन्होंने काटते चले गए। अरे 2000 वोट हिंदू के, तो इधर को मुड़ गया वो सीमा,
अरे 2000 हिंदू इधर तो इधर चले गए। इस तरह से हिंदूज़ की वोट काटते 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 ऐसा नक्शा बनाया विधानसभा का कि उस नक्शे को देख के लगता कि कौन सी जो है प्रजाति का जानवर है ये नक्शा। तो ये ऐसा डिलिमिटेशन करना चाहते हैं कि हिंदी पट्टी पे ही इतनी सीटें बढ़ जाएं कि इनको ज़रूरत ही ना पड़े तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इन जगहों पर ये अपना वर्चस्व नहीं बना पा रहे। 1% वहाँ पर पंडित है, सुना है 1.25% तमिलनाडु में। वहाँ विजय आ जाता है, डीएमके अन्ना डीएमके आ जाती है, लेकिन ये लोग नहीं आ रहे। तो इनकी समझ में ये बात आई भाई हिंदी पट्टी के अंदर ही इतनी सीटें बना ली जाएं ताकि हमें यहीं से जीत। तो ये परिसीमन का मसला कश्मीर में, ये घाटी में जीत नहीं पाते, इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं हो पाते हैं। तो अब ये वहाँ पर भी इसी तरह का काम करेंगे कि आप 70,000 वोट नीचे की जोड़ेंगे, 30,000 ऊपर की ले लेंगे। तो अब 70,000 जब नीचे प्लेन की ले लेंगे आप, जम्मू की साइड की, तो वहाँ हिंदूज़ वोट हैं, उनको आप समझ ही चुके हैं कि हंडिया के अंदर ये इतना तो उबाल ला ही चुके हैं कि इनका 25 से 30% वोट जो हिंदुत्व के एतबार से वो इनके हाथ में है। बाकी ये चुनाव आयोग, SIR आरोप के मुताबिक ये लोग काम करते हैं। अब बाकी ये तमाम वो काम कर रहे हैं जो जिस ज़माने में पुतिन ने जो किए थे। तो ये पूरे के पूरे अब एक हिंदू राष्ट्र का भी इनके दिल के अंदर वो है। संविधान के अंदर संशोधन करके कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार 2024 में दलितों की, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, OBC के लोगों के मन में ये बात आई थी कि यार ये संविधान ख़त्म कर देंगे, चूँकि इनके 2-3 नेताओं के मुंह से निकल गया था। तो दलित कुछ हद तक मायावती को छोड़ के आ गया था PDA पर। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी हार गए थे ये लोग। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि ये इनके बड़े बड़े काम हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, संविधान को भी, ऐसा आरोप लगता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। संविधान को बदलने की भी इनकी मंशा दिखाई दे जाती है। तो ये बहुत सारे काम इन लोगों के हैं। सड़कों पर जनता आए, ऐसे कानून बन जाएं कि उनको जो है बंद कर दिया जाए, मतलब एक आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई सवाल भी ना उठा पाए। ऐसे केसेस हो जाएं कि अगर सड़क पर आए तो जेल में जाओगे, और देश का मुद्दा है। कुछ लोगों को तो समझा लिया कि देश के लिए काम कर रहा मोदी 24 घंटे। तो दोस्तों बात यह है कि इनकी इंटेंशन क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये कयास निकल कर आ रहे हैं। तो शायद यही जल्दी है मोदी जी को कि मोदी जी इकोनॉमिकल अंदाज में जो बर्बादी आने वाली है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उससे लोग सड़कों पे गए, तुमने किया क्या है। तो ऐसे कानून बना दिए जाएं कि वो सड़कों पे आने के बाद भी कुछ ना कर पाएँ। जब इनकी मर्ज़ी हो कानून सड़क पर आएँ, जब इनकी मर्ज़ी हो सड़क से चले जाएँ। मतलब कोई मसला ही नहीं है। रूस के अंदर होते ही नहीं, सड़क पर आते ही नहीं लोग। वो जो कीर्ति आज़ाद हैं वो ये कह रहे थे कि रशियन मॉडल चल रहा है, उसकी बात में जान है। चूँकि वो सारे सोर्सेज, कुछ मजबूत लोग और लॉबी पुतिन के हाथ में है। अकेला चुना आ रहा है वो पिछले 20, 25, 30 सालों से। तो मोदी जी, ईश्वर उनकी उम्र को दीर्घायु करे, तो उनके जहन में यही बात है कि 47 जो मैंने कहा है, जिसे आप समझते हैं वो छोटी मोटी बात है, वो पूरी है। बाद में अमित शाह आ जाएँ या कोई और आ जाए, बात अलग है। लेकिन वो कहना ये चाहते हैं कि ऐसी ज़मीन तैयार हो जाए कि पुरानी BJP भी अलग, RSS की जो सोच है उसको अपना ली, उसको भी अलग, और मतलब बस वही है लोग रहेंगे, संकुचित कर दी जाए ताकत। तो ये इस तरह के कयास हैं। तो शायद इसी वजह से तोड़ फोड़ का मामला चल रहा है कि राघव चड्ढा को गड्ढा करके आ गए, उधर मीनाक्षी नटराजन का एक टिकट वो भी सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इधर TMC, उधर DMK, और ये सब लोगों को तोड़ने की बोबबारी की जा रही है। जय हिंद।